आपको मिलेगी। तो हंसिए हंसाइए, लेकिन जनता हंसने हंसाने पर क्यों नहीं तुली है? हंसना किसी को अच्छा नहीं लगता, हंसाना अच्छा नहीं लगता, बल्कि हंसता कब है? जब कोई अगला परेशान होता है या उसको परेशान कर देता है, तब लोग हंसते हैं। अभी साइकिल से कोई जा रहा है, मैं बता दूं 99% यदि गिर जाए तो 90% लोग हंसते हैं। 2-4-10% हो गए जिनको दर्द होगा कि बेचारा गिर गया। ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है? विद्यार्थी लोग जब पढ़ना चालू करते हैं तो उनको नींद आ जाती है, और जब मोबाइल में सिनेमा देखते हैं तो 2 बजे 3 बजे रात तक देखे कोई दिक्कत नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? तो आपको जो चर्चा हमने करा था कि दिन भर में हम 2 चीज ही कमाते हैं, या तो पाप या तो पुण्य, तीसरा चीज नहीं कमा पाते हैं। और वो 3 तरह से होता है। मन से भी अगर हम 10 मिनट किसी के बारे में उल्टा सीधा सोच रहे हैं तो हमको पाप मिलता है। तो पहले हम आप सारे लोगों को, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे गांव की महिलाएं हो, चाहे किसान हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे व्यापारी हो, सबको बता दें समय की कीमत। सारे साधु महात्मा जंगल में क्यों चले गए? तपस्या करने के लिए। घर पर भी कर सकते थे, कमरे में बंद होकर कर सकते थे। राम जंगल में क्यों चले गए? तपस्या करने के लिए। और अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, तमाम सारे लोगों ने जो शिक्षा ग्रहण किया, जो तपस्या किया, सारे लोग जंगल में क्यों चले गए? उसके पीछे एक बड़ा कारण है। समय कहता है मुझे बर्बाद करोगे तो हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। अभी अभी पुलिस की परीक्षा समाप्त हुई है, बहुत सारे विद्यार्थी लोग भाग लिए उसमें। आप बताइए कि मैंने 200 मीटर की दौड़ हो रही है और उसमें 100 लोग दौड़ रहे हैं, और एक विद्यार्थी कहे कि भैया तुमको 2 सेकंड के बाद दौड़ना है, सबको दौड़ाइए और 2 सेकंड के बाद दौड़ेगा, तो क्या वो दौड़ निकलेगी उसकी? जो उसमें 100 लोग दौड़े तो 100 उससे आगे होंगे, 100 से पीछे हो जाएगा, कोई स्थान नहीं मिलेगा। तो समय कहता मुझे बर्बाद करोगे तो हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। तो आप विद्यार्थी हो, चाहे माता हो, चाहे किसान हो, आप जरा सोचे, जब आप भी 2 सेकंड समय बर्बाद करते हैं, आपसे कई लोग आगे जाते हैं, आप कई लाख लोगों से पीछे हो जाते हैं। होता है कि नहीं होते हैं? बशर्ते फर्क इतना है, वो जो दौड़ 200 मीटर वाली होती है वो आंख से दिखती है, और यह दौड़ जो बिजनेस का है, पढ़ाई का दौड़ है, किसानी की दौड़ है, ये आंख से दिखती नहीं है। इसीलिए आज कभी हमारा भारत देश विश्व गुरु हुआ करता था, और आज हम कंगाल हो गए हैं, कारण कि हम समय पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। अभी हम लोग जब छोटे छोटे थे तो विद्यार्थी दिनों जला करके घंटों पढ़ाई करता था, और आज कंपटीशन 100 गुना बढ़ गया, तो पढ़ाई मेरी 100 गुना पीछे चली गई, उसी जगह रुकी नहीं है, पीछे चली गई। फिर कैसे कल्पना कर सकते हैं कि मेरा देश आगे जाएगा? तो आप भक्त लोग आए हैं यहाँ पर, कुछ ले करके जाइए। तो समय के बारे में आपको समझ में आ गया कि 2 सेकंड की समय की कीमत क्या होती है। आज हम लोग देखते हैं, बच्चा जाता है कभी शादी विवाह में, 5 दिन पहले जाएगा, 5 दिन के बाद आएगा, 5 दिन शादी विवाह की चर्चा होगी, 15 दिन चला जाता है, और 15 दिन में कितना समय बर्बाद हुआ? तो इससे विद्यार्थी की बात नहीं है, चाहे किसान हो, सारे लोगों की यही बात है। तो आज निश्चित तौर से वो चीज आपको बताई जाएगी कि आपका घर स्वर्ग होगा, और यहाँ भी फायदा होगा, और वहां भी लोग भी बनेगा और परलोक भी बनेगा। हम लोग भी जब कभी यहाँ पर विद्यार्थी थे तो आप लोगों को यकीन नहीं होगा, यहाँ से हम लोग बांस काट करके दोहरी घाट लेकर जाते थे, बवालगंज पैदल लेकर हम लोग गए। यहाँ से बहुत तपस्या हम लोग किया, और समय को बर्बाद हम लोगों ने नहीं किया। जो लोग मातेश्वर शक्तिपीठ को जानते होंगे, जाते होंगे, तब देखेंगे तब क्या था और अब क्या है। वो परिश्रम की देन थी, जो 1-1 सेकंड समय की कीमत होती थी, आज भी हम लोग कीमत को समझते हैं। और उस मातेश्वर शक्तिपीठ के खास तौर से, विशेष तौर से हम लोग 3 लोग स्तंभ थे, बहुत सारे लोगों का योगदान था, लेकिन खास तौर से 3 लोग, तीर्थेश्वर जी महाराज, मैं और प्रभात यादव जी जो आपके बगल में बैठे हैं, इस सारे लोगों ने समय को, 1 सेकंड समय की कीमत को समझा, और आज सारे लोग एक अच्छे ऊंचाई पर भी है। सब लोग अच्छे हैं, सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं भी आप लोगों के बीच में कुछ बताने के लिए आया हूँ। तो समय चाहता मुझे बर्बाद करोगे तो हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। तो मन से भी आपने फालतू 5 मिनट सोचा, कोई पाप मिला के पुण्य मिला? बताइए, कुछ आप लोग बोलिए तब ना। फालतू चीज 5 मिनट हमने सोचा
तो पाप मिला, और 5 मिनट में हमसे कई लाख लोग आगे चले गए, मैं कई लाख लोगों से पीछे चला गया। तो यहाँ भी नुकसान और वहां भी नुकसान। वचन से बैठ करके हम लोग, मैं देखता हूँ बहुत जगह शिव चर्चा होती है, मेरे यहाँ बनारस में बहुत जगह होती है। अक्सर महिला लोग आती हैं, महिलाओं की संख्या ज्यादा होती है, और बैठ करके शिव चर्चा के बारे में नहीं सुनेंगे, अच्छी बात नहीं बता, घर के गांव की बात करती हैं। तो घर से तो उन्होंने मूर्ख बना कराया कि मैं जा रहा हूँ शिव चर्चा में। यदि आप आकर के शिव चर्चा नहीं सुन रहे हैं, ईश्वर की बात नहीं सुन रहे हैं, अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, फालतू बात कर रहे हैं, तो भी पाप कर्म में चला जाता है। तो फिर न आप घर के ही, न तो घाट के। तो वचन से भी आपने उल्टा सीधा सोचा, विद्यार्थी पढ़ाई की बात नहीं की, आप लोग काम की बात नहीं की, वो भी पाप कर्म में चला गया। तो यहाँ भी नुकसान हो गया और वहां भी नुकसान हो गया। फिर आपसे कई लाख लोग आगे जाते हैं, कई लाख लोगों से आप पीछे हो जाते हैं कर्म से। हम लोग जब छोटे छोटे थे, जब कभी गांव में खाने को नहीं मिलता था, गरीबी थी, तो हम लोग देखते थे कि शादी विवाह में एक दूसरे के लोग मदद कर देते थे। जब कभी घर में गद्दा रजाई नहीं हुआ करता था, तो लोग घर से कोई गद्दा देता था, कोई खटिया देता था, कोई पलंग देता था, कोई मिलजुल कर खाना बना देता था। और 2 जून की ढंग की रोटी नहीं मिलती थी, तब हम बारातियों को खिला करके तब खाना खाते थे। और आज सब कुछ हम आदमी खाते हैं, तो बाराती से पहले घराती खा लेते हैं और कोई देने के नाम नहीं लेता है। तो कर्म से भी आज हम खाने के चक्कर में नहीं पड़े, खिलाने के चक्कर में नहीं पड़े, खाने के चक्कर में पड़े हैं। तो कर्म से भी हम गलत काम करते हैं। फिर हम अपने हाथों से अच्छा काम नहीं किए तो हमको पाप मिला, और फिर हमसे कई लाख लोग आगे निकल गए जो परिश्रम करते हैं, काम करते हैं, कई लाख लोगों से पीछे हो जाते हैं। तो अब 3 तरह से हम पाप भी कमाते हैं और पुण्य भी कमाते हैं। तो आप लोग ईमानदारी से बता दें, तो लीजिए अपना तराजू हमने आपको दिया कि ज्यादातर किसकी पूंजी आपके पास बहुत ज्यादा है, पाप की पूंजी जाते हैं कि पुण्य की पूंजी ज्यादा है। बीएचयू में मैं पूछा था, जहाँ प्रोफेसर लोग होते हैं, बड़ा कार्यक्रम हमारा, मैं डर रहा था कि बीएचयू में बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग होंगे, कुछ बोलने का मौका हमको मिला वहां पर। तो वहां के जो प्रोफेसर लोग थे, उन लोगों ने इस चीज को महसूस किया। आप तेजी से बोलिए ना, ज्यादा पूंजी पाप की है कि पुण्य की है? पाप की पूंजी है। तो आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, किसी मंदिर में आप आए हैं, तो जो हुआ सुआ। और एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग मूर्ख बनाते हैं आपको, और आपके मन में भी प्रश्न होता है, जीते जी आप स्वर्ग में जाइए ना, मरने के बाद कहाँ गए क्या पता। और आज से आपका घर स्वर्ग बनेगा, मैं बता दूं आपको, आप घर जाइए, स्वर्ग लेकर के जाइए, ठीक है। तो ज्यादातर अब तक हमने पाप कमाए, जो पाप कमाए हैं, तो ये जान लीजिए कि माइनस नहीं होता है। और यही कारण है कि देश में पाप बढ़ रहा है। हम पूजा कर लेंगे, शंकर जी मंदिर पर चले जाएंगे, दुर्गा जी का चले जाएंगे, दान पुण्य कर देंगे, खत्म हो जाएगा। आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि राजा दशरथ श्रवण कुमार को बाण मार दिए थे, तो राजा श्रवण कुमार के माता पिता अपने लड़के की याद में रो रो करके मर गए। राजा दशरथ भी उसी तरह से अपने लड़के की याद में रो रो करके मर गए। तो जब राम के पिताजी का उद्धार नहीं हुआ, तो राम राम कहने से आपका उद्धार होने वाला नहीं है। कर्म करेंगे, कहा गया द गॉड हैव डन हिमसेल्फ। आप अच्छा काम करेंगे तभी भगवान आपकी मदद करेगा। आप अच्छे कार्य करेंगे, मैं आपकी मदद करूंगा। दारू पीने के लिए पैसा मांगेंगे, नहीं दूंगा। उसी तरह से भगवान होता है, दुर्गा होते हैं, काली माता होती है, शंकर जी होते हैं। अच्छा काम करके जाएंगे, आपके घर में कोई अच्छा बेटा है, अच्छा काम कर रहा है, तो आप 1 बीघा बेच करके पढ़ा दोगे, बिजनेस में लगा दोगे। दारू पी रहा है तो फूटी कौड़ी देने का प्रयास नहीं करते। उसी तरह से हर धर्म के लोग होते हैं, हर जगह सबको लाभ मिलेगा अच्छा कार्य करेंगे तो। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, अर्जुन और पितामह दोनों बहुत प्रिय थे महाभारत में, लेकिन सबसे ज्यादा बाण कौन किसको मारा है? अर्जुन किसको मारे हैं? पितामह को मारे हैं। और 108 बाण, अर्जुन का 2-4 बाण लग जाए तो कोई बचने वाला नहीं, एक ठो लग जाए तो नहीं बचेगा। लेकिन 108 बाण मारे और उसके बाद 18 दिन के बाद प्राण निकला। तो कोई महात्मा था, सोचा कि ऐसा क्या हो गया
ऐसा क्या होगा? जबकि कृष्ण भगवान खुद खड़े हैं, भगवान खुद खड़े हैं और अपने कर्मों का फल पितामह भोग रहे हैं। कोई महापुरुष था, उसने ध्यान दिया कि ऐसा क्या हो गया कि अर्जुन इतने विद्वान, कृष्ण भगवान है, पितामह है, युद्ध चल रहा है, लोग लड़ रहे हैं, वही कर्मों का फल। तो देखते हैं कि पिछले जन्म में अर्जुन जंगल में सर बन करके टहल रहे थे और पितामह चरवाहे थे भैंस के, उन्होंने मार करके उनको अधमरा फेंक दिया नागफनी के कांटे पर। तो 108 कांटा अर्जुन को धंसा था और 18 दिन के बाद प्राण निकला था। वही बदला फिर अर्जुन लेते हैं इस जन्म में। आप लाख प्रयास करेंगे, आप बच नहीं सकते। पाप का जो कर्म है, लोग आत्महत्या कर लेते हैं। मैं बता दूं, अपने बच्चों को बताता हूं कि एक बाबा जी गाना गाते थे। एक चीज क्लियर हो गया ना कि माइनस नहीं होता। यदि माइनस होता तो कृष्ण भगवान सामने थे, अर्जुन दर्शन कर रहे हैं, पितामह दर्शन कर रहे हैं, वो लड़ाई न होती। लेकिन पिछले जन्म में उन्होंने ऐसा किया था, इस जन्म में भोग रहे हैं। आप लोग एक प्रश्न बीच में आएगा कि सर बहुत अच्छे लोग बहुत गलत गलत काम करते हैं लेकिन बड़े अच्छे से मर जाते हैं। तो इसके बारे में जो मैं आपको बताऊंगा, आप थोड़ा सा ध्यान दिला दीजिए। एक शंका सबके अंदर होती है, हो सकता है मैं भूल जाऊं, तो कैसे लोग भोगते हैं इसका समाधान हो जाएगा। अभी मैं किस पर चर्चा कर रहा था, भोगने वाली बात कि माइनस नहीं होता है, लोग भोगते हैं। और आज अभी देख लीजिए, वो छोड़ दीजिए इतिहास की बात है कि राम क्या किए, पितामह क्या किए, अर्जुन क्या किए, हो सकता है झूठी बात हो, लेकिन आज भी आप देखते हैं कि कभी कभी ऐसा मौका मिलता है कि एक माँ अपने बच्चे को जहर दे देती है। अभी 4-5 दिन पीछे मेरे गांव में एक पत्नी अपने पति की हत्या कर डाली। अभी 2-4 दिन एक लड़का, उसके पिताजी को रिटायर होना था, टीचर थे, रक्षा मंत्री सिंह जी के गांव की घटना बता रहा हूँ, बगल में दुरारनाथ सिंह जी हैं, क्योंकि मैं उस जगह से बिलोंग करता हूँ। तो उनके गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक मुजफ्फरपुर गांव है। तो एक विकलांग लड़का था, तो किसी ने बता दिया कि तुम्हारे पिताजी को 10 दिन में रिटायरी होना है, उम्र जाएंगे तो नौकरी तुमको मिल जाएगी। और सब जानते हैं ना, हमारे तो लम्बा कहते जो लोहे ग्राट होता है, उससे उनकी हत्या कर दिया नौकरी के चक्कर में। एक मेरे रिलेशन की औरत थी, वो अपने 4 बच्चों को जहर दे दी। कभी कभी आप देखते हैं कि महिला भी फूल से अपने को फेंक देती है बेट, तो वो क्या है, आपके कर्मों का फल है। जैसा आप की हैं, मत सोचे बेटा आपके साथ वैसा व्यवहार कर देगा, वो कभी माइनस होने वाला नहीं है। तो आप ये क्लियर है कि जैसा आप करेंगे वैसा भरेंगे। हाँ, फर्क यह पड़ता है कि आप कहते हैं कुछ लोगों ने तो गलत गलत काम किया, बड़ा अच्छा से जो है मर गए, एक गलत बात है। कहते हैं कि पाप का कर्म मिलता है। एक चीज आप जान लीजिए, ये भ्रम भी आपको दूर कर दूं। बैंक में यदि आप 1 लाख रुपया रखे हैं तो तब तक आनंद लेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, सो कर खाएंगे। कब तक? जब तक 1 लाख रुपया आपके बैंक में है। और 1 लाख रुपया जिस दिन समाप्त हो जाएगा उस दिन आपको परिश्रम करना पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो भूखो मरेंगे। उसी तरह से आपके पास जो पुण्य की पूंजी होती है, यदि पुण्य की पूंजी आपके पास है, खूब कमा लिया है आपने, कभी का इकट्ठा कर लिया है, आप मनुष्य योनि में हैं, तब तक आप आनंद लेंगे। आज जिस दिन पुण्य की पूंजी समाप्त हो जाएगी, मनुष्य योनि में है, पुण्य की पूंजी है, गलत काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, आप मर गए, अच्छे से मर जाएंगे। मान लीजिए